अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर। एक नई वीडियो के साथ एक नए इंडिकेटर के साथ मेटा ट्रेडर 4 के इंडिकेटर हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नया इंडिकेटर लगाते हैं। बेसिकली ये वुल्फ वेव का इंडिकेटर है। खुद ब खुद ये हर वेव पर अपना नंबर लगाता है। आप वुल्फ वेव को समझते हैं। इसका शायद मैंने पहले बताया भी हुआ है कि वुल्फ वेव बनती किस तरह है। इसका ये होता है कि ये एक हो गया, उसके बाद दूसरा पॉइंट लगा, तीसरा जो नंबर होता है पॉइंट होता है वो एक से ऊपर होता है अगर अपवर्ड वुल्फ वेव हो। अगर डाउनवर्ड हो वुल्फ वेव तो 3 जो है वो एक से नीचे होता है। ठीक हो गया। अब भी 4 जो है वो 2 से ऊपर होता है। मुझे याद आ रहा है, मैंने बताया हुआ है एक दो वीडियो में। 4 ऊपर होता है 2 से, और जो 5 होता है वो ये लगा हुआ है इधर। ये 5 जो होता है ये 1 और 3 से ऊपर होता है आम तौर पर। तो ये इंडिकेटर ऑटोमेटिक मार्क करता है। तो कर रहा है, इसमें क्या होता है वुल्फ वेव में 1 और 4 को मिलाया जाता है, 2 और 4 को मिलाया जाता है, इस तरह ये बनता है, और 1 और 3 को मिलाया जाता है, तो ये बनती है वुल्फ वेव। तो ये इंडिकेटर आपको ट्रेड करने में बड़ी मदद देगा। मैं आपको समझाता हूँ कि ये ट्रेड करने में ये कितनी मदद देता है, हमने इससे क्या फ़ायदा हासिल करना है और किस तरह करना है। बड़ी पेटेंट ट्रेड करवाता है। अभी यहाँ पर देखें, मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ लगाते हैं जी एक इंडिकेटर है ये स्विंग का। मैं फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अब इस पर हम लगाते हैं ये वुल्फ वेव का इंडिकेटर। डिफरेंस क्या है दोनों में? ये तो ABCD लगाता है ना, ये जो है स्विंग वाला इंडिकेटर ये तो ABCD लगाता है, और जो वुल्फ वेव है वो 1 2 3 4 और 5 लगाता है। तो आप अब इसको देखिएगा, थोड़ा नज़र आता रहे आपको इस तरह। तो अब आपको ये पता चलता रहेगा, वही बात है कि लो लो और लो हाई ये मिलाए जाते हैं। वो ट्रेंड लाइन वाली बात, वो पैटर्न वाली बात अभी आपको बता देता हूँ। कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग जो हैं उनको पहले समझ नहीं आई होगी। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद तो यही है कि हर बंदे को समझ आ जाए। ये लोएस्ट लो हो गया और ये लो हाई हो गया, दोनों को मिला दिया, ट्रेंड लाइन बन गई, आपकी बाइंग होगी। ये तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अभी पैटर्न क्या बनाने हैं, ये ट्राइंगल एक हो गई, ये अब दूसरी ट्राइंगल जो है उसके लिए मार्केट मूव करेगी, यानी डी पॉइंट जिसको मैं बताता हूँ। तो वो आप किसी जगह भी यहाँ लगा लें वक्त से पहले, ये मूव होगी। अब यहाँ पर बाइंग हो गई। जब ये डी पॉइंट लग गया या ये 5 लग गया, तो ये मैंने पहले बताया हुआ है कि मार्केट की जो वेव है वो किस तरह पता चलेगा आपको। मैंने वो कैंडल से भी बताया हुआ है, रिट्रेसमेंट का इंडिकेटर भी दिया हुआ है। तो जब उस तरीके के मुताबिक आपको कंफर्म हो जाए कि ये वेव ख़त्म हो चुकी है, तो आपकी एक अच्छी सेल बनती है। जहाँ पर भी आप ट्रेड कर रहे हों तो ये आपकी एक अच्छी सेल बनती है। ये इसका तरीक़ाकार होता है। अभी इसमें मैं वो फिर बाद में ना कमेंट्स में भी बताते हैं करते हैं। जो पुराने लोग जिन्होंने पिछला देखा हुआ है वो तो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। ये कैंडल का इंडिकेटर मैंने लगा दिया है। अभी देखें यहाँ पर रेड लग गई है, ये 5 है लग चुका है, ये रेड लग गई है। तो यहाँ से अब ये मूव करेगी। ये 5 लगा हुआ है यहाँ पर। अगर इस इंडिकेटर को हम हटा दें, ये स्विंग का इंडिकेटर का हम हटा दें, तो फिर हम इसको क्या देंगे,
ये एक की जगह एक्स, ए बी सी और ये डी के लिए गई और डी से ये वापस रिवर्स करेगी मार्केट। पहले ये सारी सूरत हाल मैंने बता रखी है। अब इस इंडिकेटर का आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चलता जाएगा कि अब मूव कौन सी चलने वाली है। आपको बताया हुआ है कि 1 से 2 की मूव जो होती है, वुल्फ वेव की वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, 1 से 2 की वेव जो होती है, बेसिकली ये वेव है ना, ये आपके सामने है। 1 से जो 3 होती है ना, 3 का पॉइंट, वो अगर अपवर्ड हो तो हाई होता है 1 से, और अगर डाउनवर्ड हो तो लो होता है 1 से। इसी तरह 4 जो होता है वो 2 से अपवर्ड पैटर्न में या वुल्फ वेव में 2 से ऊपर होता है और डाउनवर्ड पैटर्न में 2 से नीचे होता है। इस तरह ये भी बताया हुआ है कि ये जो है 3 इस से 5 ऊपर होता है अपवर्ल्ड में, और डाउनवर्ल्ड में 3 से 5 नीचे होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। अब इसको ज़रा आगे देखते हैं कि वहाँ पर क्या हमें नज़र आता है। दूसरे जो है पैटर्न चार्ट के टाइम फ्रेम जो है उनमें 5 मिनट में देखते हैं, यही सूरत हाल आपको नज़र आ रही है सारी। 1 2 3 4 ये अपवर्ड वुल्फ वेव है, तो ये अब किसी जगह से 5 से रिवर्स कर सकती है। अगर हम खुद पैटर्न बनाएं तो फिर ज़ाहिर है वो डी के लिए बनेंगे। अभी ये 15 मिनट में है, ये खुद ब खुद ये ट्रेंड लाइन भी लगाता है, और ये भी और ये भी नंबर्स भी सारा कुछ। अभी आधे घंटे में देखते हैं, तो आधे घंटे में अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता चल गया होगा 1 2 3 4 ये लग गया, ये 5 के बाद इस तरह फिर इसने ज़िगज़ैग लगाई हैं, लेकिन ये वुल्फ वेव यहाँ पर मुकम्मल कर चुका है। जब जहाँ वुल्फ वेव बनेगी ये उस जगह पर लगाएगा, उसके अलावा ये इस तरह ज़िगज़ैग लगती रहती हैं। अब 1 घंटे में चलते हैं, आपने देखा ये 1 2 3 4 5 यहाँ लगा के उसके बाद ये वुल्फ वेव जो है ज़िगज़ैग लगती रहती है, लेकिन ये वहाँ पर अपना नंबर्स लगाता है जब वुल्फ वेव बनती है इसकी। इसके अलावा यहाँ पर इसने कुछ नहीं किया है, करेगा भी नहीं। अभी आगे देखते हैं, ये 5 है, 1 2 3 4 और 5। तो ये इंडिकेटर अगर जो लोग ट्रेड करने वाले हैं पैटर्न के साथ, ट्रेंड लाइन के साथ, तो वुल्फ वेव जो है बेसिकली पैटर्न और ट्रेंड लाइन का एक इम्तजाज होता है। बाद लोग इस पर एतराज़ करेंगे कि नहीं सर वुल्फ वेव अलहदा होती है। भाई जो लोग बेसिक्स को समझते हैं ना मार्केट की को, मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ। जो बेसिक्स को नहीं समझते हैं, पेड लेक्चर लिए हुए हैं, सीडीज ली हुई हैं, यूट्यूब पर देखा हुआ है, उनके साथ तो मेरी बहस बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जो सुना है वो उसको याद रखें और उसको पकाएं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनको ये बता रहा हूँ कि वुल्फ वेव बनती ही पैटर्न और दूसरा जो है ट्रेंड लाइन के साथ है। ठीक है, उन्हीं 2 चीज़ों को ये वाजे करने के लिए बनती है। तो ये आपने देख लिया, इसको डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें, दूसरे इंडिकेटर अपनी मर्ज़ी के साथ लगाएं। जो इंडिकेटर मैंने दिए हुए हैं, तो मैंने जो वो चैनल नया बनाया है उसका लिंक इस वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। वो बेसिकली नंबरोलॉजी का चैनल है। नाम के हिसाब से इंसान की ज़िंदगी का एक हिसाब लगाया जाता है। मैं अपनी हद तक
ये कह सकता हूँ कि 95% मेरा जो नॉलेज है उस बारे में वो एक्यूरेट है। इंशाअल्लाह तहकीक का इल्म है, कोई गैब का दावा नहीं है, ना मैं जादू जानता हूँ अस्तगफिरुल्लाह, ना मेरे पास कोई जिन्नात हैं जिनको हाजिर कर लेता हूँ। इल्मुल आदाद का इल्म है, नाम बताना होता है उसमें। कोई बंदा भी कमेंट्स में अपने उर्दू में लिखने हैं नाम, ABCD के साथ उर्दू में नहीं लिखना है जिस तरह ये इंडियन इंग्लिश या उर्दू है, इस तरह नहीं, अलफ बे के साथ लिखने हैं नाम। अगर कोई बंदा मालूम करना चाहता है तो वो उस चैनल को देख लें, वो मेरा शौक़ है, वो मैंने इल्म सीखा हुआ है। अगर वो चैनल आपको पसंद हो या कोई सवाल करना चाहो, ना तो उस पर कोई चार्जेस है ना कोई, कमेंट्स में लिखें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जिस बंदे को अपना कोई माँ के नाम की ज़रूरत नहीं, तारीख पैदाइश की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कौमियत की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी कास्ट क्या है, शहर लिख बेशक ना लिखें, तारीख पैदाइश बेशक ना लिखें, माँ का नाम बिल्कुल नहीं लिखें। अगर आप फैमिली के साथ सारों को मालूम करना चाहते हैं तो फिर तो लिखना पड़ेगा। आप मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में नाकामी होगी, कामयाबी होगी, कारोबार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, कारोबार अच्छा खासा चलता जो है वो रुक गया है, बच्चे की पैदाइश हुई है उसका नाम क्या रखना है, किसी से मंगनी करनी है, वो कमेंट्स में अपना लिख कर कि मेरी इस औरत के साथ या इस लड़के के साथ मेरी मंगनी होने वाली है या शादी हो चुकी है, शादी होने वाली है, मैं बता दूंगा यार सीधी सी बात है कि इसकी तलाक हो जाएगी, इसकी मंगनी टूट जाएगी, इसके घर से बीमारी नहीं जाएगी, इसके घर में पैसा पूरा नहीं होगा, इसके सर पर कर्ज रहेगा, इसके पास बहुत पैसा आएगा, तंदुरुस्ती रहेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। एक एक बात बता दूंगा। कमेंट्स में लिखना है, कोई चार्जेस नहीं है। जो कमेंट्स में लिखेगा अगली वीडियो में मैं उस कमेंट्स के मुताबिक पूरी डिटेल के साथ उसका जवाब दूंगा। इंशाल्लाह 95% एक्यूरेट पाएंगे। बाकी जो लोग पसंद करेंगे वो मेरा शौक़ है, ये मेरी गुजारिश है, ये मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया था, वो मेरा शौक़ है। उस पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, दोस्तों को भी बताएं, शेयर भी करें, जहाँ तक मुमकिन हो सके ना, वो मेरा शौक़ है, उसको ज़रा थोड़ा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उस चैनल का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसी वीडियो की।